हेलो गाइस, वेलकम बैक। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर सीजीएल से जो एएसओ एंड सीएसएस बनते हैं उनका काम क्या होता है, उनका वर्क प्रोफाइल क्या होता है। जैसा कि जब मैं भी तैयारी करता था सीजीएल की तो मुझे भी उतना क्लियर कट पता नहीं था कि एएसओ एंड सीएसएस करता क्या है। जो अदर पोस्ट है सीजीएल की जैसे जीएसटी, उसका ये समझ में आता है कि वो जीएसटी से रिलेटेड काम देखता होगा, इनकम वाला इनकम से रिलेटेड देखता होगा, प्रिवेंटिव ऑफिसर जो है वो जो अराइवल और डिपार्चर एयरपोर्ट या फिर पोर्ट से होता है वो देखता होगा, जो एग्जामिनर है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम देखता होगा। बट एएसओ इन सीएसएस का उतना क्लियर कट समझ नहीं आता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट डज एन एएसओ इन सीएसएस डू। तो देखिए, बेसिकली पूरे भारत में उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में जिसमें वो एएसओ पोस्टेड है उससे रिलेटेड जो भी काम होता है वो एक एएसओ के थ्रू ही होते हुए जहां भी जो भी अप्रूवल अथॉरिटी होती है वहां तक जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कोई लेटर आता है, वो फिजिकल फॉर्म में आता है या फिर ईमेल फॉर्म में आता है, मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, उसका अप्रूवल होना है, उसमें या तो फंड रिलीज होना है या तो फिर कुछ भी काम है, उसकी नोटिंग और ड्राफ्टिंग करता है एक एएसओ। नोटिंग ड्राफ्टिंग का मतलब ये होता है कि जो भी वो लेटर आया है उसको एक क्रिस्प और क्लियर फॉर्म में, ई ऑफिस में सारा काम होता है, उसमें आप लिख के आप अपने ऊपर वाले अथॉरिटी को भेजते हो, आप सेक्शन ऑफिसर को भेजते हो। सेक्शन ऑफिसर को जो भी लगता है उस नोटिंग में थोड़ा बहुत चेंज करके उस लेटर के हिसाब से फिर वो अपने अंडर सेक्रेटरी को भेजता है। इसी हिसाब से उस पर्टिकुलर लेटर से रिलेटेड जो भी अप्रूवल अथॉरिटी है, मान लो किसी प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ की फंडिंग के लिए लेटर आया हुआ है, तो वो एक एएसओ वो फाइल पुट करेगा, उसकी नोटिंग करेगा, ड्राफ्टिंग करेगा। नोटिंग तो मैंने आपको बता दिया कि नोटिंग क्या होता है। ड्राफ्टिंग होता है बेसिकली अगर वो चीज फाइनली अथॉराइज हो जाती है, मतलब उस पर अप्रूवल मिल जाता है, तो जो अप्रूवल अथॉरिटी होता है वो उस पर्टिकुलर ड्राफ्ट पे ही अपना डिजिटल साइन करता है, जिसके बाद आगे का प्रोसेस होता है मैं वो आपको बताऊंगा। बेसिकली जैसे मैं अपने काम से समझाता हूँ। मैं अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में हूँ, और तो हमारा जो सेक्शन है वो बेसिकली एम्स की फंडिंग देखता है। तो मान लो एम्स, किसी भी एम्स ने फंडिंग मांगी तो उसको अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए 100 करोड़ चाहिए, 200 करोड़ चाहिए, या फिर जितना भी चाहिए, 1 रुपया चाहिए या फिर 1000 करोड़ चाहिए, उसकी जो फाइल है वो एक एएसओ के थ्रू ही मूव होती है। एक एएसओ ही उसकी नोटिंग ड्राफ्टिंग करता है, फिर वो पैसे के हिसाब से उसका अप्रूवल अथॉरिटी बदलता है। कई बार अप्रूवल जो है डायरेक्टर भी कर सकते हैं। मैं आपको अभी हायरार्की बता देता हूँ। उससे पहले देखिए, एएसओ होता है, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर होता है, एसओ होता है, उसके बाद अंडर सेक्रेटरी होता है, अंडर सेक्रेटरी के ऊपर डिप्टी सेक्रेटरी होता है, डिप्टी सेक्रेटरी के ऊपर डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर के ऊपर ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी के ऊपर एडिशनल सेक्रेटरी होता है, फिर सेक्रेटरी होता है, फिर उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का मिनिस्टर होता है, जो भी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, या फिर जो कैबिनेट वाले मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं। तो उस पैसे के अप्रूवल की जो भी अथॉरिटी है उसके पास वो फाइल धीरे धीरे मूव होते होते, करेक्ट होते होते उसकी नोटिंग ड्राफ्टिंग वहां तक जाएगी, और वो काम अगर अप्रूव हो जाता है फिर वो फाइल आपके पास आगे आएगी। फिर आप उस फाइल को आगे जिस भी सेक्शन से रिलेटेड, जैसे पैसे, हमने पैसे अप्रूव करा लिए लेकिन पैसा रिलीज करने का काम हम नहीं देखते हैं, वो डीडीए देखता है या फिर वो अदर सेक्शन देता है, तो फिर वो फाइल उनको मूव हो जाएगी, फिर आगे का काम वो देखेंगे। तो बेसिकली यही होता है एक एएसओ एंड सीएसएस का। मैंने अपने सेक्शन से अपना एग्जांपल दिया, ऐसे ही पूरे भारत में मिनिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी वर्क है, हर एक मिनिस्ट्री का अलग अलग वर्क है, अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, वो अलग अलग काम देखते हैं। जैसे कुछ सेक्शन है वो सीजीएचएस का काम देखते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम है। तो अगर किसी ने अप्लाई किया, मैंने अप्लाई किया, तो उनके पास उसका एप्लीकेशन जाएगा, फिर वो उसकी नोटिंग ड्राफ्टिंग करेंगे, उसको अपने ऊपर भेजेंगे, जो भी अप्रूवल अथॉरिटी होगी फिर उसको अप्रूव करेगी। तो बेसिकली यही काम होता है, नोटिंग और ड्राफ्टिंग का ही काम होता है। तो इंग्लिश ठीक ठाक आनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली वो लैंग्वेज का ही गेम होता है। अगर आप अच्छा नहीं लिखोगे तो आपकी नोटिंग ड्राफ्टिंग जो है अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। बेसिकली वो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी इंग्लिश पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, ताकि आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स पता हो और आपका ग्रामर भी अच्छा हो। सब कुछ चेक होता है, बेसिकली वो आप करते करते सीख जाओगे, इतना उसमें टेंशन की बात नहीं है। तो हाँ, यही एएसओ एंड सीएसएस का काम होता है। और अगर आपको बताऊं पावर की बात, तो देखो, कोई फील्ड या फिर कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होती है तो एज सच कोई पावर नहीं होता है। लेकिन मैं आपको जैसा कि बताया मैंने कि फाइल चाहे 1 रुपये की हो, चाहे 1000 करोड़ की हो, चाहे उससे ऊपर की हो, कोई भी फाइल उसको पुटअप एक एएसओ ही करता है। एक एएसओ ही उसकी नोटिंग और ड्राफ्टिंग करता है। इवन हमने जैसे एम्स ने हमसे 100 करोड़ मांग लिए, हमने लिख दिया कि नहीं अब इसको 70 करोड़ ही देना है, 50 करोड़ ही देना है, तो वो चीज़ ऊपर कंसिडर होती है कि नहीं,
आपने सब कुछ कैलकुलेट किया है कि उसको पैसा कितना पहले दिया गया था, उसके पास कितना बचा है, उस हिसाब से अभी उसको 50 करोड़ दिया जाए, तो वो ऊपर जो है उस हिसाब से कंसिडर होती है, आपकी बात को भी उसमें वैल्यू किया जाता है, फिर वो फाइल ऊपर अप्रूव होकर आ जाती है। तो यही बेसिकली एक एसओ इन सेसस काम होता है। मैंने अपने सेक्शन से एग्जांपल दिया, जरूरी नहीं है कि सब लोग पैसा ही बांट रहे हो या फिर उसी से रिलेटेड काम देख रहे हो, सबका अलग अलग काम है। बेसिकली एसओ इन सेसस नोटिंग और ड्राफ्टिंग का ही काम है। तो हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो। देखो, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, हमें बहुत हिम्मत मिलती है, हमारी उससे रीच बढ़ती है, मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सब लोग सोचते हैं कि वीडियो बनाएं, बट कोई स्टार्ट नहीं कर पाता हो, तो हमने स्टार्ट किया है। आप उस जर्नी में हमारी इतनी हेल्प तो कर ही सकते हैं। बाकी आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए और जल्दी से सिलेक्ट होके आइए। जब तक आप लोग आएंगे 25-26 में, आपकी सैलरी लेवल 7 पे एज एन एसओ या फिर कुछ भी आप लेवल 7 पर ज्वाइन करते हो, 1 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। बहुत ही मौज करोगे लाइफ में, जो करना चाहते हो कर लोगे, माता पिता भी आपके प्राउड करेंगे, आपके ऊपर वो बेरोजगार वाला बर्डन भी खत्म हो जाएगा। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।